एनिवर्सरी है या केक कटिंग क्या है? तो पूरे वीडियो में बनी रहे ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर मैं कहाँ गई थी और किसका एनिवर्सरी था। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को वीडियो के थ्रू पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ गई थी और कहाँ जाने वाली हूँ और कौन से काम से गई हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, छोटा ब्लॉग है और शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को हमारी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चले मैं अभी जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंस काम थी मेरे कॉलेज में, जो कि मेरे कॉलेज में हुआ ही नहीं। हालांकि मैं टाइम से ओवर चली गई थी, मुझे जाना था 12 बजे, पर मैं पहुंची हूँ 3:30 या 4 बज गई थी। उस समय ऑफिस भी मेरी बंद हो चुकी थी। जैसा कि देख रहे हो, मैं सारी फाइल लेके वापस आ रही हूँ। गई थी तो बड़ी तेज़ी में, आई हूँ उतनी स्लो मोशन में, क्योंकि मेरा काम कॉलेज से नहीं होगा, यूनिवर्सिटी से होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी का मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या, कहाँ पे क्या काम होगा नहीं होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, आखिर मेरा काम होगा या नहीं। बट एक भैया मुझे मिल गए हैं, बोले कि कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा काम मैं करवाऊँगा, तुम मेरा नंबर ले लो। बट मैं नंबर नहीं ली उनसे, मुझे डर लग रहा था कि अनजान है, मैं नंबर कैसे ले लूँ। बट उसने मुझे ले गई, मैं उसके साथ ही गई थी। जैसे वो बाइक से थे तो मैं ऑटो पकड़ ली और उनके साथ गई। और मुझे पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी 2 है। एक तो मैं राज वाले रास्ते में जानती थी और एक इधर साइड वाले, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कौन से रास्ते में है। बट मुझे ले गई तो मुझे पता चला, उस दिन पता चला, अच्छा ये यूनिवर्सिटी है। मैं फर्स्ट बार मैं इस वाले यूनिवर्सिटी में पहुंची थी। जैसे कि आप लोग क्लियर हो रहा होगा वीडियो के थ्रू, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, कभी भी नहीं आई थी। और मैं जो भी यूनिवर्सिटी में जाती थी ना, जहाँ मैं जाती थी रेगुलर, वहाँ मेरा कभी कोई काम हुआ ही नहीं और ना हो रहा था, और मुझे ना आता भी नहीं था कैसे क्या हो रहा है। बट इस भैया ने मुझे ला दिया यहाँ। और मेरा था थर्ड पार्ट का, जो भी बीए पार्ट थर्ड का रिजल्ट था ना मेरा, सो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर गलत था। तो वही मुझे ठीक करवाना था। सो मेरे यहाँ अगर किसी के थ्रू नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता, कितना टाइम लग जाता, इसका कोई आइडिया नहीं है। बस इस भैया के थ्रू मुझे मात्र आधा घंटा में मेरा काम हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। यहाँ पे पता चल रहा होगा पूछ-पाछ, यही काउंटर, पूछताछ का काउंटर, जो भी आप पूछ सकते हो परीक्षा के थ्रू। क्या आपका वर्क है, क्या आप काम क्या करवाने आए हो, क्या ठीक करवाने आए हो, कोई भी ऐसा एडमिशन लेने आए हो। इसमें पीजी का एडमिशन भी चल रहा था, बट मुझे याद नहीं था। और मैं इस बात को लेकर के घबराई थी कि पहले मेरा ये हो जाए काम, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस चालू करूँगी। क्योंकि मेरा 50,000 का जो भी फॉर्म था ना, वो शुरू हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की टेंशन थी कि मुझे इस बार फॉर्म भरनी है, क्योंकि मैं इस बार फिर नहीं भर पाई तो फिर नहीं कर पाऊँगी मैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब नीड थी कि उस फॉर्म को भरना है, क्योंकि सबको मिल गई थी, मुझे ही नहीं मिल रही थी। तो इस बात का मुझे काफ़ी टेंशन थी और यहाँ पे मेरी काम हो चुकी थी। हालाँकि मुझे वेट करना पड़ा बहुत टाइम, और फाइनली मेरी 5 साढ़े 5 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो गया। जैसे कि आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा कितनी शाम हो गई है, बहुत शाम हो गई थी। भैया लोग वहाँ, आपको ज़ूम भी करके मैं दिखा सकती हूँ, वहाँ मेरे भैया लोग काम करा दिए। अब मैं जा रही थी घर। घर पहुँची और फाइनली मैं यहाँ आ गई, शाम के टाइम में यहाँ आ गई अपने बड़े मामा की एनिवर्सरी पार्टी में, जो कि मुझे बुलाया गया था। और मैं नहीं आती, ऐसा हो नहीं सकता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बुलाए थे तो मुझे आना था। यहाँ पे 2 कटिंग थी केक की। वहाँ आज मेरी बर्थडे भी थी और केक कटिंग भी थी और सोमवार का दिन था। सो ये क्लिप पिछले वाले थे और उसके अगले दिन का ब्लॉग है। सो मैंने एडिट कर लिया, कोई बात नहीं। ड्रेस वही था तो मैंने सोचा इसी में ऐड कर देती हूँ, मतलब बार-बार मतलब एडिटिंग करने का मतलब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 केक थी। यहाँ पे 1 दिसंबर का मेरे बड़े मामा का एनिवर्सरी होती है, 1 दिसंबर को मेरा बर्थडे भी होता है। तो एक केक मेरे बड़े मामा काटे थे और एक ये सेकंड वाली केक मैं काटी थी, जो कि लड़कियों का पिंक कलर फेवरेट होता है, उस कलर में मेरी केक आई हुई थी। बहुत ही अच्छा मेरा भी केक मुझे बहुत अच्छा लगा, हार्ट शेप का था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये केक काट लूँगी, आप लोग ये केक काट लो। देख रहे हो कितना सुंदर है, मस्त है, मस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी सिस्टर लोग कह रही थी हाँ आपका बर्थडे है तो आप भी काटो, आप भी काटो। तो मैंने ये काट लिया। मैं मतलब थोड़ा-सा मतलब क्लिप लगा दूँगी बर्थडे वाला, तो आप लोग देख लेना। सो ये पूरा प्रिपरेशन चालू हो गई थी। केक का अरेंजमेंट पूरा यहाँ पे हो रहा था, कैसे क्या होना है। आरती, जो भी आरती होगा, मिठाई खिलाया जाता है, जयमाला होता है, ये सब सारा अभी प्रिपरेशन हो रहा था। देख भाई, ताकि केक काटने के क्योंकि बाद हम काटबो, रात हमरो बहुत बर्थडे ज़्यादा हो है। गई थी, डेकोरेशन वाले इतने लेट डेकोरेशन किए ना कि उसी में हाँ टाइम सही ओवर कहै हो गया। छै। 9 साढ़े मतलब 9 बज गई थी।
इतना मान लीजिए कि 9 बज गई थी, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था और मुझे ठंड भी लग रही थी, मैं स्वेटर भी नहीं डाली थी। और यहाँ मेरी नानी, दादी, मतलब नानी, भाभी, मामी और बच्चे लोग थे जो कि मेरे गली की ही सारे बच्चे हैं, अदरवाइज बाहर के कोई नहीं आए थे। मेरे मामी का जो भी रिलेशन वाले होते हैं वो सब आए थे और मैं थी और कुछ और भी थे। मतलब होगा तो वीडियो में आपको क्लियर पता चल जाएगा अगर मैं कैमरा घुमा के दी होगी। ये पूरी फुल डेकोरेशन वाला ही काफ़ी मतलब टाइम लगा दिए थे, जिसके कारण पार्टी में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई थी। और खाना में बहुत सारी चीज़ बने हुए थे जो कि मैंने खाई क्योंकि मेरा व्रत था तो मैं खा ही नहीं पाई, मैं नेक्स्ट डे का आई थी। और ये मेरे बड़े मामा और ये मेरी बड़ी मामी, इन दोनों का ही एनिवर्सरी है, जैसे कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू पता चल रही होगी। मेरी मामी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों। और मैंने ही उनको रेडी किया था, अच्छे से साड़ी वेयर करवा दिया, नेकलेस मैंने नथिया पहनने के लिए, पर उनका नथिया टूट चुकी हुई थी लड़ी, तो वो नहीं पहन पाए। और यहाँ पे उनकी जो छोटी वाली बेटी थी वो सारा प्रिपरेशन कर रही थी, तिलक जो भी आरती उरती होती है। और मामी को बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रही थी कि मैं आरती कैसे करूँ, तो हम लोग बोले कोई बात नहीं, करो करो, किया जाता है, कोई बात नहीं, करो करो। तो यही सब कर रहे थे। और देखिए आपको वीडियो में ही पता चला कि कितनी इनको मतलब शर्म आ रही थी आरती करने में। मैंने हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो वो की मतलब हंसी आ रही थी। बड़े मामा हंस नहीं रहे थे, मामा थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इनको जल्दी जाना था मतलब कहीं, तो इस कारण वो जल्दी जल्दी करवा रहे थे। बाकी अगर रुकते तो और अच्छा से होता, बट ये रुके नहीं, बहुत जल्दी में थे तो जाना था इनको। तो यहाँ पे हो रही है जयमाला बहुत सारी जो मेरी सिस्टर लोग हैं ना, बहुत सारे अरेंजमेंट की हुई थी जयमाला का। और ये फूल और स्प्रे जो उड़ाया जाता है, बहुत सारा ऐसा था, मुझे पता नहीं था कि इतना सारा मतलब अरेंजमेंट था, मुझे नहीं पता था। यहाँ पे मामा कर रहे हैं मामी को सिंदूर, किया भी थे पर वो लोग दिखे नहीं, पता नहीं मामा को प्लेट में ही दिखा सिंदूर तो वो उठा लिए, बट मैंने बोला किया है तो किया से करो, तो वो कर रहे थे, प्लेट भी था और टीका पे ही कर दिए कोई बात नहीं, ये दोनों का प्यार है, भगवान करे ऐसे बनी रहे। बहुत अच्छा लगा देख करके मुझे। और ये छोटी वाली बेटी थी जो कि अरेंजमेंट कर रही थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।